हरे कृष्णा। तो आइए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द भगवद गीता चैप्टर फर्स्ट कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है अबाउट द धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ कौरव और पांडव जो हैं वो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो धर्म के लिए है। पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ही भगवान जो श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों का साथ दे रहे हैं, कौरवों का नहीं। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने इसके जो श्लोक्स हैं उसको 4 भागों में बांट दिया है। श्लोक नंबर 1.1, श्लोक नंबर 1.2 टू 1.13, श्लोक नंबर 1.20 टू 1.27, श्लोक नंबर 1.28 to 1.45. So with the very first shloka of Bhagavad Gita, श्लोक नंबर 1.1, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेता युयुत्सव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अर्थात धृतराष्ट्र जो कि दुर्भाग्यपूर्ण जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म से भी अंधे हैं, वो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। मतलब जो धृतराष्ट्र हैं वो जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध स्थल है वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं। संजय धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, वो एक सूत पुत्र होते हुए भी मुनियों और ज्ञानियों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अब आप सब लोग ये सोचेंगे कि संजय भला वहाँ बैठे बैठे युद्ध भूमि में जो भी हो रहा है वो कैसे धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया था कि अब यानी कि कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध है उसे टाला नहीं जा सकता, तब व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिलने आए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, अगर तुम युद्ध देखने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे यहाँ बैठे बैठे तुम युद्ध स्थल में जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है उसे देख सकते हो। जिसपे धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनिवर, मैंने तो उन पुत्रों को जन्म से देखा ही नहीं, तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा कि कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन दुर्योधन है और कौन युधिष्ठिर। तो मैं ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहता, ये दिव्य दृष्टि मेरे किसी काम की नहीं है। बट क्या है कि मैं युद्ध देखने की इच्छा भी रखता हूँ, तो आप ये दिव्य दृष्टि जो है वो मुझे ना दे के मेरे सेक्रेटरी जो संजय हैं उन्हें प्रदान कर दें। इसी दिव्य दृष्टि के कारण जो संजय हैं वो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो सब देख सकते थे, सुन सकते थे, और साथ ही वो ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आगे के श्लोका 1.2 से 1.13 में संजय हैं वो युद्ध भूमि में जो भी सिचुएशन है, जो घटना हो रही है, उसकी व्याख्या करते हुए धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख के दुर्योधन जो हैं वो डरे हुए हैं और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनकी एक अतीत में की हुई एक गलती जो थी उसको याद दिलाते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत पहले जो द्रौपदी के पिता हैं राजा द्रुपद, उनसे जो द्रोणाचार्य जो है उन दोनों के बीच कुछ राजनीतिक झगड़ा था। हाँ, कुछ कारणों से उन दोनों का जो रिलेशंस था वो अच्छा नहीं था। इसी कारण जो राजा द्रुपद थे उन्होंने एक महान यज्ञ किया था और जिससे मतलब उन्हें ऐसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य के वध का कारण बन सके। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते हुए भी जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो था वो उनके पास शिक्षा के लिए गए, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के उसे अपने जो भी जितने भी जो सैनिक रहस्य थे वो सब, उन सब की जो शिक्षा थी वो धृष्टद्युम्न को प्रदान की। और अब वही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का साथ दे रहे हैं, जिससे दुर्योधन जो है वो बहुत चिंतित और डरे हुए हैं। साथ ही वो द्रोणाचार्य को ये भी बोलता है कि कहीं युद्ध भूमि में वो पांडवों जो तो ऑफकोर्स द्रोणाचार्य के जो प्रिय शिष्य थे, स्पेशली जो अर्जुन हैं, उनको देख के लीनियंट ना हो बैठे और उनके प्रति जो है वो उदारता ना दिखा बैठे।
आगे के श्लोका 1.20 से 1.27 में अर्जुन युद्ध करने आए हैं, पर अर्जुन को ये नहीं दिख रहा कि उनको किनके साथ युद्ध करना है। इसलिए अर्जुन जो हैं वो कृष्ण को, जो कि अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, उनको रथ को दोनों पक्षों की सैनिकों के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन ऐसे भक्त वत्सल्य भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन उनको भगवान के निरीक्षण पे भरोसा ना करके अर्जुन स्वयं निरीक्षण करना चाहते हैं। वो स्वयं देखना चाहते हैं कि उनको किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। इस चीज़ को एग्जाम्पल लेके समझें तो सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है शेयर बाज़ार के बारे में, तो वो जब शेयर बाज़ार को देखेगा तो उसमें जो कंपनीज़ की वैल्यूज़ हैं, जो उनके शेयर प्राइस हैं, उसको देख के उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए क्या है कि वो सिर्फ एक नंबर्स हैं। हाँ, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या वैल्यू है, क्या किसकी क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है वगैरह वगैरह। उसको बस ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ सारे के सारे जो हैं वो नंबर्स हैं। बट जिसको जो विशेषज्ञ है, जिसको उसकी मतलब शेयर बाज़ार की जिसकी नॉलेज है, वो उन नंबर्स को देख के समझ सकता है कि कौन से कंपनीज़ की क्या शेयर प्राइस हैं, क्या शेयर वैल्यूज़ हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है या फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से उसको लॉस हो सकता है वो केवल नंबर्स ही, बट निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के पास ज्ञान है। जो अज्ञानी है यानी जिसको उसकी नॉलेज नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ नंबर्स हैं। निरीक्षण या शिक्षा का अर्थ है हमारी दृष्टि में गहराई आ जाना, जिससे हम चीज़ों को गहराई से देखने लगते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में केवल अपनी बुद्धि के आधार पर देख रहे हैं, इसलिए वो युद्ध भूमि का स्वयं निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की इच्छा अनुसार जब कृष्ण उनका रथ दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच लेके जाते हैं, तो वहाँ अर्जुन अपने पुत्र, पौत्र, पितामह, मामा, भाई, चाचा, ताऊ, इन सब को देखते हैं और इन सब को देखने के बाद वो भावुक हो उठते हैं। अब उनका मन जो है वो युद्ध करने को नहीं चाह रहा, उनका शरीर जो है वो कांपने लगता है और वो जो अपना धनुष है वो नीचे रख देते हैं। इस समय अर्जुन के मन में जो अलग अलग तरह के भाव उठ रहे हैं, उन सब का वर्णन श्लोक नंबर 1.28 से श्लोक नंबर 1.45 में बताया गया है। बेसिकली अर्जुन के मन में 4 तरह के भाव उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनका जो मन है वो युद्ध करना नहीं चाहता। पहला जो भाव है वो है कंपैशन, करुणा भाव। अर्जुन बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देख के वो भावुक हो उठे हैं। अब उनका जो मन है उन सबको देखने के बाद उनके जो प्रति उनके मन में करुणा उजागर होने लगी है। अब उनका मन जो है वो युद्ध करने को नहीं चाहता, अब वो उन सबको माफ़ कर देना चाहते हैं। बट अर्जुन ये सिर्फ बॉडी के लेवल पे सोच रहे हैं, आत्मा के लेवल पे नहीं। सेकंड है फियर, डर। अर्जुन को लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो ये सब जो मेरे अपने हैं वो सब मारे जाएंगे और अपनों को ही मारकर अगर ये जीत भी जाते हैं तो अपनी जीत का जो उत्सव है वो किनके साथ मनाएंगे। बट अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे कि वो जिनको मारने से डर रहे हैं उनका वध तो श्री कृष्ण पहले ही कर चुके हैं। अर्जुन तो बस एक माध्यम है जिसे श्री कृष्ण एक शस्त्र की तरह उपयोग कर रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए। थर्ड, सिंफुल रिएक्शन, पाप कर्मों का फल। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूँ, मैं इस ज़मीन के लिए, इस राज्य के लिए इतने सारे लोगों को मारने जा रहा हूँ जो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। मुझे ये राज्य क्या, बदले में तीनों लोग ही क्यों ना मिले, परंतु मैं अपने इन सब परिजनों से युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया तो मुझे पाप लगेगा और मुझे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। बट अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे कि ये युद्ध वो अपने लिए या इस राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। फोर्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेसिटी, कुल का विनाश। अर्जुन का कहना है कि हर कुल के बड़े बुजुर्गों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो अपने कुल की जो परंपरा है यानी मोरल वैल्यूज़ को नष्ट होने से बचाएं। परंतु जब कुल के बड़े बुजुर्ग ही सब मारे जाएंगे
तो कुल की परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी, अधर्म जो है वो फैल जाएगा, कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और अनवांछित संतानें उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे जो कुल में जो पिंडदान की परंपरा होती है वो भी खत्म हो जाएंगी। और जो लोग कुल धर्म के विनाश का कारण बनते हैं वो सदैव ही नरक में वास करते हैं। इस तरह के विचार अर्जुन के मन में आते हैं और वो अपना शस्त्र एक और साइड में रख देते हैं। उनके आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस करने लगते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ही दुविधा में हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि वो अब क्या करें और क्या ना करें। और फिर वो कृष्ण को शरणागत करते हैं, वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, अब आप ही मुझे कोई राह दिखाएं, मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप ही मुझे राह दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या करना नहीं। जिस तरह इस चैप्टर में अर्जुन की मनोस्थिति है, ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में भी बहुत बार आता है जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। कई बार लाइफ में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि ऐसे में क्या करना सही रहेगा और क्या करना नहीं। इवन क्या करना ज़्यादा सही रहेगा, क्या कम, और क्या ज़्यादा गलत है और क्या कम, जैसी भी विचार जो हैं वो हमारे मन में आते हैं। कृष्ण अर्जुन की इस सब दुविधा को सेकंड चैप्टर में क्लियर करते हैं। वे उनके मन में उठ रहे सभी भाव, सभी जो प्रश्न हैं, उन सब का उत्तर जो है वो सेकंड चैप्टर में देते हैं। तो आप सबको भी अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर सेकंड चैप्टर यानी कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगा। अगर आप सबका कोई प्रश्न या कोई डाउट हो या आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी मेंशन है, आप उस मेल आईडी पे मुझे लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।